इस भी खोल रही हूँ या किसी का भी कॉल आ रहा है, किसी का भी मैसेज आ रहा है, तो सब परेशानी में ही है, कोई भी खुश नहीं। वो जो रोना था सब था, वो सब असली था, बिकॉज वो भर गया है। When you talk about being at peace, I am not at peace. मैं अपने रूम के बाहर नहीं गई हूँ, मतलब you just cannot judge कि मैं मजे कर रही हूँ या मुझे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो मुझे पता है। देखो, चिढ़ मुझे होती है, कभी कभार होती है, और एक टाइम था जब ना बहुत ज्यादा हो रही है। Everybody loves attention. I mean, of course I do. I personally love the attention. And I do not watch TV show just because all I see is the leads crying or they lose the track after some time. Hello everyone, this is Simran and joining me for a conversation today is the girl with the golden touch, because जो प्रोजेक्ट को जन्नत हाथ लगा देती है वो डेफिनेटली एक सुपर डुपर सक्सेस बन जाता है। Hello Jannat, welcome to India Forums. It's so good to have you. Hi, thank you so much for the wonderful introduction. I'm overwhelmed. How are you? I am good. And how are you? I see that you're outside somewhere. Are you outside or are you somewhere indoors only? But I'm in the restaurant. I've come to have my dinner here. Hence, I'm sitting without mask. But we are living in a time where, of course, it's a very trying time. But before I just joined in, I saw your stories and I genuinely want to thank you for amplifying, voices and, trying to do your bit to get people to have the resources that they need at this hour. And you've been putting out, stories and all of that, and being an influencer and being one with such a huge influence with 27.8 million followers. How, what just got into you? And I want to know that from you. See, this is the least I can do, I feel. And I remember ये मैंने 2 दिन पहले से डालना शुरू किया। मुझे पता चल कि मेरे जानने वाले, मेरे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, कौन परेशान है, बहुत लोगों की डेथ हो गई है, किसी को प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, और मैं सच में बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। और कल तो ऐसा दिन था कि मैं अपने रूम के बाहर नहीं गई हूँ। ऑल आई वाज डूइंग, मुझे जो डीएम्स आ रहे थे या जो लोग प्लाज्मा के लिए पूछ रहे थे, मैं सिर्फ ढूंढ रही थी कि कहाँ से बेड मिल जाए, कहाँ से उनको डोनर मिल जाए। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और मैं किस तरह से ढूंढूं, किस तरीके से मैं जल्दी भिजवाऊं, बिकॉज उनके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। हेंस मैंने अपने फैन पेजेस को मैसेज किया, मैंने उनको बोला कि कुछ भी कोविड के रिलेटेड हेल्प आ रही है तो मुझे बताओ, और उनको भी बोला कि आप भी स्प्रेड करो। तो आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी विद देम आल्सो। मैं जिनकी भी स्टोरीज देख रही हूँ, सबकी स्टोरी में अब कोई एडिट नहीं है, मैं नहीं हूँ, कुछ नहीं है, सब लोग सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, ग्रुप्स बना दिए हैं कोविड हेल्प के लिए। तो आई फील वेरी हैप्पी कि सब अपना बिट कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो लाइक टू अर्ज कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और जितने भी फैन पेजेस हैं, क्योंकि उनका खुद का फैन पेज इतना बड़ा है, उनके खुद के इतने फॉलोअर्स हैं, वो खुद इतना कर सकते हैं, स्टोरीज लगाकर लोगों की इतनी हेल्प कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना हो सके हमें करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा मुश्किल दौर है। मतलब सोच के तो कभी कभी यकीन नहीं होता है कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है इंडिया में लोगों को। जैसे आप ये बोल भी रही हैं, मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं, बिकॉज जैसे आपने कहा था कि पूरे कल आप पूरे दिन यू वर जस्ट ट्राइंग टू कीप योर सैनिटी एंड ट्राइंग टू हेल्प पीपल। बहुत ही मतलब हम जिस पोजीशन में है, मैं और आप, हम दोनों ही काफी एक सेफ और प्रिविलेज्ड पोजीशन में है इस समय। बट स्टिल हम भी जब कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं इस समय, लोगों के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, हमें भी काफी मेंटली अफेक्ट होता है। हाउ हैव यू बीन जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस आउट थिंग्स, और कैसे आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख पा रही हैं, या एटलीस्ट ट्राई कर रही हैं कि आप थोड़ा एट पीस रहें? इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को पीस में कैसे रख रही हूँ, बिकॉज कुछ भी खोल रही हूँ या किसी का भी कॉल आ रहा है, किसी का भी मैसेज आ रहा है, तो सब परेशानी में ही है, कोई भी खुश नहीं है। किसी के फैमिली में हो रहा है, किसी के फ्रेंड्स हैं, किसी के, जैसे कल सुबह मैं उठी हूँ और मेरे डैड ने मुझे बोला कि डैडी की बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनकी किसी कजन को प्लाज्मा चाहिए था, तो उन्होंने डिटेल्स भेजे थे शेयर करने के लिए। मतलब मैं बेड पे लेटी हूँ, मेरी आँख खुली और डैडी ने बोला जल्दी स्टोरी डालो। तो मेरी शुरुआत उससे हुई है, स्टोरी डाली। उसके बाद दिन भर मैं ढूंढ ही रही थी, स्टोरीज लगा रही थी, नहीं तो पर्सनल डीएम में लोगों से बात कर रही थी।
और दिन में उनका मैसेज आ गया कि आप जन्नत को बोल दीजिए स्टोरी हटाने, उनकी डेथ हो गई। और मतलब उनको डोनर भी मिल गया था और सडनली उनका आया 2 घंटे के बाद कि आप जन्नत को हटाने बोल दो स्टोरी क्योंकि उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा लग रहा है सामने जो इंसान सुबह जिंदा था वो मर गया। कितनी डेथ्स हो रही है ऐसी, कितने ज्यादा क्रूशियल कंडीशन में हम हैं। इट्स जस्ट आप इसे डिस्क्राइब कैसे करोगे? इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते फिलहाल। आई मीन मुझे तो राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बीइंग एट पीस, आई एम नॉट एट पीस। मैं पीस में हूं ही, भले ही मैं वहां पर नहीं हूँ, बट मेरा मेंटली कुछ भी पीस नहीं है, बिकॉज मेरा ध्यान वहीं पर लगा हुआ है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कितना परेशान है, किसकी कैसे हेल्प करूं। शाम को मैं आपको यही बोल रही थी कि यार सारे डीएम्स आ रहे हैं, बट कैसे करें सबकी हेल्प, इतनी स्टोरीज कैसे लगाएं, क्या करें। फिर मैं ट्विटर पे लेकिन तो भी मैंने ट्विटर पे जाके एक रीट्वीट किया, बिकॉज मुझे किसी ने बोला, फैन ग्रुप में बोला कि ट्विटर पे ज्यादा लोग एक्टिव हैं और ज्यादा नंबर के साथ है, तो इस वजह से मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया। तो नाउ आई थिंक कि मैं ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव होती हूँ, इवन तो मेरे वहाँ इतने फॉलोअर्स नहीं है, बट राइट, बट एवरी लिटिल हेल्प आई थिंक इस समय इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, another thing इस टाइम पे ये है कि लास्ट ईयर things were different। लास्ट ईयर जो लॉकडाउन सिचुएशन था, still there were people were trying to be just accepting of the facts around, but इस बार it's come back even stronger and harder, and इस बार lockdown is not like about baking, painting and putting up stories and how you're spending time with family and all of that. It's more scary, if I can use that word, because like last year we were thinking अरे अगले साल चलो सब ठीक हो जाएगा, but this seems to not end, right? What do you have to say specifically about that? थिंग इज दैट कि चलो जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, तब लोगों को पता नहीं था कि करना, अब एटलीस्ट हमें अवेयरनेस है उस चीज, हमें पता है कि कब कौन आएंगे तो आपको आइसोलेट करना है, कब टेस्ट करवाना है। पहले उसका नहीं था, पहले सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लोग 15-15 सेकंड सांस रोक के देख रहे थे, खांसी आ रही कि नहीं आ रही है तो मतलब कि शायद मुझे कुछ है। तो पहले क्यों डेफिनेटली डिफरेंस है, बट हाँ अवेयरनेस फैल गई है। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि हॉस्पिटल भी अगर कोई पेशेंट है तो उसके साथ क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है, अगर माइल्ड है तो घर पे रह के ठीक हो सकते हैं। तो उतनी अवेयरनेस है, बट डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा स्कैरी है। और लास्ट टाइम से तो बहुत ही ज्यादा, आई थिंक 2 दिन पहले इंडिया ने सबसे ज्यादा सिंगल डे के केसेस रजिस्टर किए वर्ल्ड में। तो बट ऑल यू कैन होप कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज कुछ भी कितना भी खराब हो हमेशा के लिए तो नहीं होता। मैंने कल एक पोस्ट भी डाला था, कैसे कुछ कह रहा था। तो ये डेफिनेटली इंशाल्लाह ठीक होगा, एंड मैं तो रोज अगर ठीक हो जाए, और इतने सारे लोगों की दुआएं हैं। इट्स जस्ट अ वेरी टफ टाइम फॉर अस। वो बोलते हैं ना, टेस्टिंग मोड चल रहा है इंडिया का फिलहाल, बट कितना जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं और ट्राई इतनी टफ सिचुएशन में भी। अभी मैं देख रही हूँ तो कोई भी इंडिविजुअली नहीं इतना हेल्प कर रहा था या कुछ, बट अब किसी का स्टेटस भी देखो व्हाट्सएप का, तो उसने भी शेयर किया हुआ है लोगों की हेल्प। तो ऐसी कम्युनिटी बन गई है ना इस टाइम पे, वो देख के कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कोई किसी को जानता नहीं है, वाया पता, एवरीबॉडी इज ट्राइंग कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प हो जाए। तो दैट मेक्स मी हैप्पी, और वी कैन होप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, व्हिच आई रियली होप कि हो भी जाएगा। आई थिंक 1.5-2 महीना बस बहुत हो गया, खत्म हो जाए, बिकॉज वो बोलते हैं ना अभी हाई टाइम है, बहुत ज्यादा हाई टाइम हो जाएगा। अब यहाँ से जो होगा अच्छा ही होगा, आई एम श्योर। अब इससे बुरा और हो क्या सकता है इसी नोट पे, एग्जैक्टली राइट। और आपके लिए इट्स इवन मोर स्ट्रेसफुल बिकॉज यू कैन नॉट बी एट होम, बिकॉज काम के भी कमिटमेंट होते हैं, यू हैव टू ट्रैवल, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको बताऊं, मैं पिछले 1 महीना होने वाला है मैं अपने घर नहीं गई, क्योंकि मेरी बिल्डिंग सील हो चुकी थी। तो मैं मुंबई में भी जब रह रही थी तो मैं होटल में रह रही थी। मेरे डैड तो बाहर से 1 महीने के बाद इंडिया आए, और वो घर गए भी नहीं। जब आए तो वो भी घर नहीं जा सकते थे, वो भी होटल में रहे, और अब हम यहाँ आ गए, बिकॉज हम अपने घर ही नहीं जा सकते हैं। इतने
मेरे सोसाइटी में है, हर दूसरे दिन मुझे मेल आता है एंड जस्ट आप गए तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते और डेफिनेटली वर्क के कमिटमेंट्स होते हैं और काम भी करना है सबको। वैसे भी पिछले लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें मिस हो गई हैं काम का, और काफी सारे कमिटमेंट्स, काफी सारे कैंसिल हो गए। तो इस बार मैं पूरी कर रही हूँ कि इसके साथ ही साथ सारे प्रिकॉशन के साथ जितना हो सके मैं अपने काम को भी बैलेंस कर सकूँ। Right. It's the pure month of Ramzan that's also going on. I want to know कैसे आपके दिन जा रहे हैं। पिछली बार हमें थोड़े बहुत स्निपेट्स देखने मिल रहे थे YouTube पे, आप वीडियोस बना रहे थे that क्वारंटीन में हम कैसे रमजान सेलिब्रेट कर रहे हैं और रोजे कैसे चल रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आप फैंस को बताना चाहें कि how are your days going? पिछली बार आपको स्निपेट्स देखने को मिल रहे थे। मैंने ऑल्सो यूट्यूब पर भी काफी सारे इफ्तार के और रूटीन वगैरह डाला था और सोचा डालूंगी, बट सिंस मैंने बोला कि मेरा माइंड स्टेबल ही नहीं है, इतना ज्यादा पैनिकी है मुझे कि मैंने अपना आधा व्लॉग शूट भी किया था एक दिन का, और वो मैंने आधी में ही बंद कर दिया बिकॉज मेरे से बनाया ही नहीं जा रहा था। और मैं सोच रही थी कि यार इतनी परेशानी में सब है, मैं क्या व्लॉगिंग कर रही हूँ। फिर मैंने एक दिन में बाहर स्टोरीज भी डाली थी, फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के स्टोरीज भी डिलीट कर दी, यही सोच के कि यार सब इतना परेशानी में और मैं क्या करूंगी ये सब स्टोरी डाल के। तो मैंने वो भी सब हटा दिया। जस्ट दैट इस टाइम का मुझे पता नहीं कि ये साल आपको कुछ स्निपेट्स देखने को मिलेंगे भी या नहीं देखने को मिलेंगे। अभी तक के तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, 10 दिन से ज्यादा हो गया। बट लेट्स जस्ट होप जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होती रहेगी, अच्छी न्यूज मिलती रहेगी, थोड़ी खुशी आएगी दिल को कि चलो सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, अब सब थोड़े कम परेशान हो रहे हैं, तब आई होप बनाऊंगी कुछ। बट जैसा आपने बोला, बट कहीं ना कहीं यू आर अ कंटेंट क्रिएटर और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं टू सी कंटेंट फ्रॉम यू। कितना अभी इस समय यू आर इन अ पोजिशन वेयर पता भी नहीं है कि क्या पोस्ट करूँ क्या नहीं करूँ, बनाया भी नहीं जा रहा है। हाउ आर यू जस्ट ट्राइंग टू create content या फिर trying to connect with fans? Honestly मैं आपको बताऊं, मुझे 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर मैंने एक भी कंटेंट क्रिएट ही नहीं किया है। Right. मैंने देखा होगा तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, आज मैंने एक फोटो डाली है, मेरी सेल्फी है जो कि दुबई की है, उसके अलावा आपको कुछ दिखे? I think इसलिए मुझे भी अभी पता चल रहा है that you've actually traveled and वरना usually हम stories पे देख लेते हैं that you are out somewhere or something, but as you rightly said you haven't been putting out anything. Yeah, I haven't been putting out anything. So because when I say that my mind is not stable and I am very panicky about things happening there and I do care about everyone whom I don't even know, I just don't say it. It's happening to me, or because of that I don't know कि अभी मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ। I've been shooting my branded content, जो भी of course काम है तो वो तो करना पड़ेगा, तो वो तो मैंने शूट किया है, तो और वीडियोस भी बनानी वो तो मैं बनाऊंगी। बट एज एन इन्फ्लुएंसर और एज जन्नत, अगर जो जैसे कि मैं नॉर्मली पोस्ट डालती हूँ या कुछ वीडियोस बना के डालती हूँ, तो अब तक कि मैंने वो कुछ नहीं बनाया बिकॉज मेरा मन ही नहीं है ये सब कुछ भी बनाने का। ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट किसका कहाँ से ढूंढ के किसकी हेल्प हो जाए, किसको इन टाइम मिल जाए। So yeah, as of now, तो ऐसी चीज़ है। But इसी दौरान like a few weeks ago you had your release लहजा और उसने 25 million views hit किए हैं। कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें जो अभी हो रही है, these milestones that you're achieving, are they giving you like a ray of hope? मतलब like these are milestones which I would like to celebrate or like be happy about, to say the least. Yeah, I was very happy. मैंने आज डाला था उसका एक, मैं भूल गई उसको बोलते भी क्या, देखो जो भी बोलते हैं उसका मैंने स्टोरी डाला था। हाँ, और I was very happy also, but क्या है ना कि मैं हर 2 दिन में चेक करती रहती थी व्यूज, तो मुझे पता था कि हिट होने वाला है, तो it was not surprising at all. But yeah, it did make me happy because आप करते हो मेहनत और इतना प्यार मिलता है। और सिंस लहजा मेरे दूसरे गानों से काफी अलग था और काफी लोगों को काफी लगा,
हाँ, उससे एक्सपेक्टेशंस भी थे और जितने थे उतना प्यार भी मिला, तो या इट डिड मेक मी वेरी हैप्पी. But you know, Abhi, something that surprised me was that you keep checking the views, which is, I mean, like, why would you need to check? अगर कोई भी fan भी ये सुनेगा तो they'll be like, अरे जन्नत को तो पता है, if she's in a song, it's going to hit, like, you know, millions of views. Like, वो उसको भी not stalk any celebrity or any other person. I've always said in your India Forums interviews only, I've always said that I stalk my fan pages. So I'm very self-obsessed like that. You know, I would not care कि कौन सी फिल्म की कौन सी ट्रेलर को कितने व्यूज और लाइक्स और डिसलाइक्स गए. All I care about is मेरे गानों को, मेरी फिल्मों को कितना लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, you know, because I want to know about myself. So in that sense, if you want to call me a self-obsessed, so then I am a self-obsessed, because मैं स्टॉक भी अगर करती हूँ तो अपने हैशटैग को करती हूँ, अपने फैन पेजेस को करती हूँ, व्यूज भी देखती हूँ तो अपने गानों के देखती हूँ. So yeah. राइट. यू नो, जब हम फैजू के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था दैट यू नो, मैंने उन्हें पूछा था कि विच इज द सेलिब्रिटी यू स्टॉक, एंड ही इज लाइक कि मैं जन्नत को स्टॉक करता हूँ बिकॉज शी इज ऑलवेज ऑन पॉइंट, लाइक क्या पोस्ट करना है, कौन से टाइम क्या हैशटैग वर्क करता है, वो सारी चीजें मैं उनसे सीखता हूँ बिकॉज she is just so perfect about it, and I'm sure you are perfect because you also keep checking your profile, so I think उससे भी आपको हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं. Absolutely. See, अपने पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि लोगों को. मुझे बहुत मैं तो कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तो मुझे ना पता चलता रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और दूसरों का देखने से अच्छा और अपने आप पे काम करो, अपने आप को बेटर करो. So this is what I think. देखकर उनके कमेंट पढ़ के उनको स्टॉक करके टाइम क्यों वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं अपनी चीजों को, अपने लोगों को मेहनत कर रहे हैं. अब मेरे फैन पेजेस वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि मेरा नोटिस मिले, मेरा लाइक मिले. उनको मैं दूसरों को फॉलो करूँ जिसको पता भी नहीं मैं देख रही हूँ, मेरा कोई मतलब भी नहीं. तो आई प्रेफर स्टॉकिंग. दैट्स द ओनली लॉजिक बिहाइंड मेरा स्टॉक करने का. दैट्स इट. Wow, that's amazing to hear. You know, you care so much about your fan pages, and they care the most about you because एक आधी बार भी, you know, we miss like doing an interview with you, and they are like, why aren't you doing an interview? जल्दी से जन्नत के साथ बात करिए, उनका ये song आ रहा है, and get her to talk to us. I also saw your reel the other day. And you know, I was just craving, like, I want to see Jannat perform at length even more with that emotions wala reel. I literally shared it with everybody. I was like, you just look at her, like, how is she crying? She's the most real person I've seen jo aise ro rahi hai, and I loved it. Like, I was like over the moon. I was like, I just really want to see her, like, you know, in some, like, an acting gig, like a proper acting gig. Do you miss acting? Like, are you like, I want to do something which is like, you know, full-fledged? Absolutely. See, मेरा caption भी वो वीडियो का यही था, that I miss acting. Right. Because I was craving to cry, you know. वो जो रोना था सब था, वो सब असली था, because वो भर गया है. ऐसा लग रहा है 2 साल में मेरे अंदर एक्टिंग भर चुकी है जो बाहर नहीं आ पा रही है. तो फाइनली मुझे कुछ दिखा कि जिसमें हम कर सकते हैं. मुझे वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था वो ट्रेन. I really can't wait to get back. I really can't wait because it's like काफी टाइम हो गया ना. अगर आप कंटिन्यूसली बचपन से कोई चीज कर रहे हो इतने हैबिट में, और साल होने वाले हैं बंद करके, तो मेरे लिए काफी and now I do miss acting. Also the people follow me and the ones, you know, used to watch me on screen, even they, and of course I understand, जिसको आप पसंद करते हो और जिस चीज के वजह से पसंद कर रहे थे वो इंसान ने वो चीज करना बंद कर दिया, तो of course I'm miss कर रही हूँ. Right. You know, I want to know what is it that in a project that will get Jannat back to the screen. Any three qualities that you are just looking out कि ये 3 boxes tick होने चाहिए. It's just like the real video I posted. It had emotions. You know, it let me perform. उसमें ऐसा नहीं था that I'm only lip syncing or, you know, I'm just being my cute self or anything of that sort. No, it had several emotions in 30 seconds I could show. I want something that lets me do, you know, that lets me perform. You know, मैं अपने skills show कर सकूं, not just keep standing, और या तो सिर्फ अगर रो रही है तो सिर्फ रो ही रही है, अगर बेचारी है तो सिर्फ बेचारी ही है, या तो फिर अगर नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव ही कर रही है. You know, there has to be variation.
story. There has to be something that I will want my fans to watch. Right. And that will happen when I'm doing something that I will watch. Now, when I talk Right. about TV show, I said this also. I do not watch TV show just because all I see is the leads crying or they lose the track after some time. Because when in the business we know how it works. It starts from somewhere and then it ends on to some other note. So I don't want them to see this now, because now everything is different. सब लोग अभी क्या web series देख रहे हैं और such amazing content in web series. But it's just that web series I can't do because I have some terms and conditions. You all know. So just waiting for the right, and I am pretty patient. So yeah. Right. Whatever the descriptions that you've given me calls out film to me, because a film is something which is packed with emotions from ups to downs and everything. And I'm sure web has amazing content. Even a feature film is something that you might just take up, and I'm sure you must be getting offers each day that's just given. And touch wood, you find your right project where you can pour your heart out into the character. I also want to know that you are somebody who has grown up literally in front of the limelight. People having an opinion of what are the pros and cons you think are there when you grow up in front of the limelight, and you can you have people around you who can judge you each day. I think the good part is that, of course, you become confident and people know you, and everybody loves attention. I mean, of course, I do. I personally love the attention. Right. Also, it's very important to know how to carry it. Right. It's that you get fame and then you're all gaga over it, and you just think that you're the only one in the universe. It does not work like that. So right. I feel very happy to see I know how to handle it. My parents have taught me how to carry it, and I have been carrying it since years. And I think that is not right when people judge you. मेरे साथ भी हुआ है, जब भी कुछ भी hate comment आए हैं तो मैंने मान लिया कि अच्छा हाँ मैं ऐसी हूँ क्या. When somebody is like कुछ भी hate comment मेरे personality पे कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो ना वो एकदम से झटका लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या, but वैसा नहीं होता है. So it's just that लग सकता है कि किसी के opinion से शायद आपको लगेगा that you are not good enough, but that's not an individual's opinion, but that does not make you that you're not good enough. Yeah, it does not make you not good. It's just कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है या वो लोगों को इफेक्ट कर सकती हैं, but honestly अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तक कि मुझे सही में ऐसी कोई चीज मेरे तक तो नहीं आई है जो मुझे लगे कि मेरे साथ खराब हुई है. Right. You have your father and your family as a very, very strong support system, and I don't think they'll let things come to you, because they are there in the way of things coming to you. And I also want to know that there are of course everything like you said, people can judge and all of that. What's the like a worst comment or like a mean comment that you read and you were like, how can somebody say a thing like that? So honestly कोई एक इंडिविजुअल कमेंट या किसी एक टॉपिक पर या किसी एक बात पर तो अभी मुझे फिलहाल नहीं याद आ रहा है, बट क्या होता है ना कि लोग बहुत इजीली आपको लेकर ही जज कर देते हैं. It may be about any. Suppose I posted a picture on Friday and they'll be like कुछ तो शर्म करो, नमाज पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो. पर तुमको क्या पता कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. I like to keep my things private. चीजें जो I've always kept private. तो मैं आपको थोड़ी आके यार मैं कर रही हूँ, I am not going to come in. So it's just that you kind of judge a person just because he or she is posting a picture. तो आपको लग रहा है कि शायद वो लाइफ में वो नहीं करी, बट ऐसा नहीं होता है. अभी मैं यहाँ पर भी अगर मैंने डाला या कोई भी मैं DMs क्योंकि ये सब चीजों के लिए चेक कर रही थी, तो they were like अरे you are तो enjoy, आपको क्या फर्क पड़ रहा है. So ऐसा नहीं होता है. मतलब you just cannot judge कि मैं मजे कर रही हूँ या मुझे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो मुझे पता है. अब मैं थोड़ी ना आके लाइफ में कि देखो गाइस मुझे ना बहुत फर्क पड़ रहा है और मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रही. I'm not going to come and say it like that. So it's just that sometimes it hurts
कि आपको बिना जाने बिना समझे इंसान ना डायरेक्टली सिर्फ बोल दे रहा है कि देखो Right. ऐसा है, क्या कर रही हो, जबकि वैसे, और मैंने कभी भी ऐसे Right. लोगों को कभी भी कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज मुझे कभी कभार But हंसी I आ was जाती just, है। coming to that कि do you never feel like, इतना क्यों बोल रहे हो? Like, let me just once and for all clarify and just say, because I've hardly seen you burst out, on your social media या stories डालते हो. I've never seen actually you coming on stories or videos कि just stop saying this and it's bothering me or something like that. कभी भी ऐसा मन नहीं होता like चिढ़ के कि just like you want to say it. देखो, चिढ़ मुझे होती है, कभी कभार होती है, और एक टाइम था जब ना बहुत ज्यादा हो रही थी, लास्ट ईयर का ही लॉकडाउन ही पीरियड था, जब लोगों ने बहुत ज्यादा, जस्ट बिकॉज आई वाज ऑन अ पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, लोगों ने बहुत ज्यादा वो करना शुरू कर दिया कि ऑल शी डज इज लिप सिंक एंड नो टैलेंट, उन्होंने किया ही क्या है और उनके स्ट्रगल्स ही क्या रहे हैं लाइफ में, और कुछ भी नहीं, लोग तो ऐसे ही बैठे बैठे फेमस हो गए और ये वो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पर कि यार मुझे पता है कि मैंने और मेरी फैमिली ने इतने साल से कितनी मेहनत की और बचपन से हम क्या क्या फेस करते आ रहे हैं, दैट आई एम हियर राइट नाउ, जस्ट बिकॉज आपको के स्ट्रगल्स नहीं देखे हैं तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपको मेरे बारे में पता नहीं है, तो आप सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते मैं तो सिर्फ लिपसिंग करके ये हो गई और वो हो गई है, जबकि आई डोंट इवन थिंक कि अगर कोई लिपसिंग करके भी फेमस हो रहा है तो उसको भी आपको कोई राइट ही नहीं है जज करने का, अगर किसी होना होता तो फिर हर कोई हो जाता ना फेमस। तो एक टाइम था बहुत गुस्सा आया और तब मैंने सोचा भी था कि यार मैं एक वीडियो बना के डाल देती हूँ कि देखो ऐसा ऐसा है, बट देन आई रियलाइज आई सेड नो, इट्स नॉट इवन नीडेड, और शायद अगर मैं ऐसा करूंगी तो आई थिंक उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा जो कि एक्चुअली सिर्फ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तो अपना पार्ट क्लैरिफाई कर दिया, नाउ रेस्ट अप टू यू, तो मैं वो भी नहीं कर बिकॉज आई एवरीवन इक्वली एंड आई डोंट फील कि अगर मैं एक्टर रहती हूँ तो इट इज मेकिंग मी एनी लेस और एनी मोर देन देम, So I thought that, and because of that, I did not make a video because I was like, all right, I'm happy with that also. The ones who love me and the ones who are following, they're always there for me. Those little bit of hate and ये सब चीजों का मैं बॉदर नहीं करती हूँ, बिकॉज यार सही बात है ना, अगर आप कामली सोचोगे सिमरन, तो जहाँ 27.8 मिलियन फॉलोइंग में अगर मुझे 1 लाख भी हेट कमेंट्स आते हैं तो वो भी रेशियो बहुत कम है, तो उतना तो मुझे रेडी रहना ही पड़ेगा। आई कांट फ्रीक आउट एंड बी लाइक अरे क्यों हेट कर रहे हो मुझे और स्टॉप सेइंग इट और स्टॉप सेइंग नो, दैट विल बी वेरी सॉर्ट ऑफ मी टू जस्ट until and unless it's too much, it's getting on my nerves or it's attacking बहुत ज्यादा पर्सनली और इट्स काफी ज्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है या ट्रॉमेटाइज, अगर ऐसा जब तक कि कुछ नहीं हो जाता है तब तक कि मैं नहीं कुछ भी बोलूंगी। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एंड आई होप ऐसा फ्यूचर में ना हो कि मुझे बोलने की जरूरत पड़े, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी बोलूंगी नहीं। अगर कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है या मेरी फैमिली को हर्ट कर देती है, definitely I speak. I think this also comes from a sense of maturity that you've had over the years, because it's not like you've just come like 1-2 साल पहले and now you are a star here. You have seen a journey of nothing less than 12 to 15 years, and it's been commendable, like we always say and your fans always say. It's amazing to see how you've blossomed right from Fulva to now, and I also want to know this fact that जैसे मैंने कहा that the girl has the golden touch, whatever she takes up becomes a super duper success. Do you still fear when your song releases कि कहीं ये trending पे नहीं आया तो what will people think? Will people judge the success of the song based on the trending number, or maybe like this time fans might not like it, will they say a bad comment to me? Does that ever happen? It always happens, it always does, because see it's just that all you can do is अच्छा project आप pick कर सकते हो, act कर सकते हो, but then at the end it's all in the audience's hand. right. तो मुझे हमेशा and I think it's a good nervousness कि हमेशा मुझे थोड़ी बहुत क्या कई बार तो बहुत ज्यादा भी होती है, मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो हमेशा रहता है एंड आई थिंक वो हमेशा रहेगा भी। अभी मुझे इतने साल से मैं एक्टिंग, बट आज भी जब मेरा शॉट होता है ना एक्शन होने के पहले मैं नर्वस होती हूँ, भले ही मेरी लाइंस नहीं है बट वो एक नर्वसनेस अंदर रहती है
So I think it's good कि वो I नहीं think it's a है. good nervousness to, like, you know, when you actually love something, you still. चाहती कि मैं कभी भी इस चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहूं कि मैं तो कर लूंगी एक्टिंग, मैं तो इतने साल से कर रही हूँ एज एन एक्टर. ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी. मुझे हमेशा कहीं ना कहीं यही लगना चाहिए कि मैं इसे बेटर कर सकती हूँ या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. तो जब तक कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट तब तक कि आई थिंक. You know, before I just wrap this very quickly, before I just wrap this very quickly, I want to know, you know, because you have a following of over 27 million people, I think 28 बहुत जल्दी हो जाएंगे and you'll reach 30 very soon. Does the projects that you do, I'm sure they come with a lot of responsibility now. जैसे आपने बोला that, you know, मैं कहीं disappoint ना कर दूँ किसी को भी. So what is the process like when you pick a project? Like, you know, I should be able to just justify and you know, deliver something new. See, now that I'm only doing mostly video songs, music videos, the only thing that matters the most is the song. तो सबसे पहले तो song matter, ठीक है, and then you look for the label, किस label का है, and then you look for the singer, कौन सा singer का है. A lot of times even singers have not mattered for us just because the song was good. You know, because आपको आप चाहते चीज अगर अच्छी हो तो उस चीज को वो जो deserving audience है, deserving वो है व्यूज है वो मिले. तो कई बार singers have also not mattered just because the song was so beautiful and so good. And sometimes I also feel कि अगर कोई सॉन्ग है और अगर कोई शूट है जो मुझे पता है बहुत अच्छे से हो रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन भी होता है कि भले ही ये ना चले, लेकिन मुझे पता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने बनाकर दिया है. So you know, it's not always about कि वो चीज चलनी चाहिए या it's not always about the views. It's also about the quality that you're giving to the people. Even that matters. Right. So that is what I feel. कि हर time so you can't be craving views and you can't be craving likes and you can't be craving trends all the time. You know, there are times where you also satisfied with the work that you've done. Right. Amazing. You know, all your reels with, you know, Ayan, आपकी, you know, Siddharth होते हैं कभी there's Abhishek and there's Pesu and all of you guys. You all have such an amazing, you know, bond. Will we ever get to see, like, you know, you and Siddharth again in a video? Because बहुत सारे fans का भी एक question था that बहुत time हो गया that we saw their song. Is there a possibility that, you know, we can see them again on screen? Yeah, there's definitely a possibility, but I just can't say when, because now that we are in this situation, we can't, you know, really commit anything. Right. Right. You know, of course, all your fans and the fine arts fans, if I'm saying this right, because वरना मुझे इतना ज़्यादा messages आने वाले ना, how can you mispronounce fine arts for us? They are amazing, and you know, we want them to just do projects after projects. What is on cards with the both of you in terms of As projects? Previously also that we've done so much together, so many projects together, that I just don't want us to get very in common. You know, I didn't want us to get so common that, you know, every month or every second week you get to see our music video. I want us to be a little exclusive, and that just does not matter हम दोनों के साथ. It matters for everyone. Also मेरे साथ individually भी अगर आप देखो थोड़ी ना मेरे आने आते हैं, वो नहीं आते, because you know, you always have to be picky. You just can't be like आप सब कुछ कर दो. ऐसे देखा जाए तो फिर every सारे calls आते हैं projects के लिए, but you just can't pick anything ना. Right. Thank you so much for doing this, taking out the time. Lastly, a quick message to everybody who's watching this and they love you from the bottom of their heart. Firstly, I love you guys too from the bottom of my heart, and thank you so much for being so supportive and so cooperative also with me, and also for listening what I say. Now that you guys are you know, helping so much, spreading the word, helping the needy, it makes me very, very proud of you guys, and just stay the same always and stay safe. Thank you so much. Thank you, and take care of yourself. Stay safe, and we'll see you soon. Bye.